विराजमान संन्यस्त वृंद, मुनि जी, सभागार में उपस्थित सभी आश्रमों के प्रतिनिधि और इसका टेलीकास्ट भी हो रहा है, तो जो ऑनलाइन इसका लाभ ले रहे हैं सभी, हम सभी लोग आचार्य ज्ञानेश्वर जी आर्य को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। पूज्य आचार्य जी से मेरा सन 88 से ही संपर्क था। उनके जीवन का, कार्य का बहुत ही प्रभाव मेरे जीवन में रहा है। आज भी अनुभव कर रहा हूं, हम सब अनुभव कर रहे हैं। तो बहुत गुणों के धनी ऐसे आचार्य जी के 2-3 गुणों की मैं चर्चा करना चाहूंगा। एक कर्मठता का गुण उनमें बहुत विपुल मात्रा में था, बहुत ही कर्मठ थे, जूझते थे समस्याओं से और बाधाओं को पार करके अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते थे। चाहे वो क्षेत्र ब्रह्मचारियों के निर्माण का हो या शिविर लगाने का हो, एक एक वस्तु का चिंतन दूरदृष्टि से करते रहते थे। मान लीजिए शिविर लगाना है तो अंतिम शांति पाठ होगा और उसके बाद भोजन और उसके बाद पाथेय तक की भी चिंता रखते थे। शिविरार्थी महानुभावों को मार्ग में पाथेय चाहिए, उसकी भी वो चिंता रखते थे। एक एक टाइम टेबल के अनुसार होता जाता था, जैसे लगता था कि ये कुछ ऑटोमेशन है, परंतु ये उनकी सोच थी। और कर्मठता के विषय में तो मैं उनके साथ यात्राओं में भी रहा। तो दक्षिण अफ्रीका की एक यात्रा थी, उसमें किसी कारणवश जो है यजमान के यहाँ से भोजन ग्रहण नहीं करना था, तो उन्होंने स्वयं भोजन बनाया, स्वयं भी खाया और जो लोग आए उनको भी खिलाया, यजमान को भी खिलाया और कोई अतिथि के रूप में आ गया उसको भी खिलाया। तो पीर बावर्ची भिष्टी और खर वो बताते रहते थे कि आर्य समाज में रहना है तो इस प्रकार से रहना पड़ता है कि हम मंच पर तो पीर हैं, पूज्य हैं और भिष्टी भी है, खर भी है, बावर्ची भी है, रसोई बनाना भी आना चाहिए। तो ये सारी कर्मठता, समय पालन और कर्मठता के गुण की वो प्रशंसा भी करते थे। जो भी कर्मठ व्यक्ति उनको प्रिय रहता था। एक थे हमारे वानप्रस्थी सत्यनारायण जी, तो वो बड़े कर्मठ थे, बड़ी बड़ी योजना रखते थे और उसको सफल बनाते थे, स्वयं दान देते थे और उसे दिलवाते थे। तो ऐसे में जो है घर में जो है वो इतना ध्यान नहीं दे पाते थे, तो घर के सारे लोग उनसे विपरीत, उनसे विरोधी। तो वो जब भी उनके घर पर जाते थे तो बड़ी बहस होती थी कि पिताजी ऐसे हैं, पिताजी ऐसे हैं, आप उनको समझाओ। तो उनका वचन ये था कि देखो आपके पिताजी जो हैं, जो जितना काम कर रहे हैं, आप लोग 5 भाई बहन हैं या 7 भाई बहन हैं, आप लोग मिलकर के भी उनके जितना काम नहीं कर पाओगे। उनको करने दो, उनको अपनी इच्छा से करने दो। ये लोक उपकार का काम है, बड़ा काम है। गुरुकुलों का सहयोग देना, चिकित्सालय खुलवाना, पाठशालाओं में सहायता करना, ये अच्छा काम है, आप इनका विरोध न करें। तो ये कर्मठता की पुष्टि भी करते थे। और एक अगला गुण जो है वो एक अच्छे संयोजक थे। महानुभाव, संस्कृत में जो श्लोक है उसका भाव है कि कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्र नहीं है, जिसके ऊपर से हम कुछ विचार विस्तार न कर सके, जिससे हमें सुविचार न मिले। एक अक्षर भी व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित कर सकता है। और कोई भी पदार्थ इस संसार में ऐसा नहीं है जो कि औषध न हो। और तीसरी बात यह है कि कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसमें कोई गुण न हो, गुण विहीन हो, परंतु इनका योजक, संयोजक वो दुर्लभ होता है। तो आचार्य जी एक अच्छे कुशल संयोजक थे। उन्होंने जो है अनेक प्रकल्पों को जो है आरंभ किया और चलाया। यहाँ वानप्रस्थ आश्रम, दर्शन योग महाविद्यालय, विश्व कल्याण धर्मार्थ न्यास और विचार टीवी के भी आप प्रेरक थे, प्रस्तोता थे।
उसके लिए वो बहुत प्रचंड पुरुषार्थ किया, विचार टीवी की आरंभ करने के लिए, एक विचार प्रदान करना और उसको धरती पर उतारना। उन्होंने सैकड़ों हजारों याज्ञिक परिवार बनाए हैं, आज की तारीख में भी हमें मिलते हैं ये याज्ञिक परिवार, और हमें बड़ा गर्व गौरव होता है। और सन्यासी और विद्वानों का भी निर्माण किया आपने, तो ये इस प्रकार की जो है संयोजकता उनमें था, संयोजकत्व था, तो ये भी एक विशेष महत्व रखता है। तो आज के दिन हम इनके इन गुणों में से यही, जैसे कि सत्यनारायण जी लाहौटी जी को कहा था कि आप सब मिलकर के भी इतना नहीं कर पाओगे, तो हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि हम इतने सारे शिष्य हैं उनके, लेकिन जो उनमें प्रचंडता थी उतना काम हम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ मंद मंद है, बुझा बुझा जीवन है, वो ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। तो हम भी जो है प्रचंड पुरुषार्थ करें, एक अग्नि को जलावें। तो व्रत का भी उनका एक नियम रहता था, भोजन का नियम था उनका कि इस समय से इस समय 11:30 से 12:30 बजे तक भोजन करूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा। तो एक शिविर में मैं साथ में था, तो वहां पर जो है उन्होंने समय का अतिक्रमण हो गया, कार्यक्रम होते होते समय का अतिक्रमण हो गया, अपनी बैग में एक बोतल रखते थे शरबत की, एक गिलास शरबत पी लिया और छुट्टी कर दी। तो आज की तारीख में भी ये हमारे शशांक शेखर जी अनुभव कर रहे हैं, उन्होंने कितना मनाया यजमानों ने, शिविर के आयोजकों ने, कि आचार्य जी भोजन कर लीजिए, आचार्य जी भोजन कर लीजिए। बिल्कुल मना कर दिया, मैं अब नहीं करूंगा, आपने समय का अतिक्रमण कर दिया, समय पर सब काम करो। तो ये भी एक विशेष गुण है, ऐसे ऐसे गुणों को हमें धारण करके आगे प्रगति और उन्नति विकास करना चाहिए। ओम शांति।